हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। न्यूज़ टाइम में नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिका की रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ताइवान पहुंच गई और इसको बहुत गुप्त रखा था। भारत में बैठे हुए चीन के राजदूत ने अमेरिका को धमकी दी और कहा जो आग से खेलते हैं जल जाते हैं। दरअसल चाइना की धमकी को देखते हुए जब उनका जहाज़ ताइवान जा रहा था तो 24 जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे अमेरिकन एयरफोर्स के, वो उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, क्योंकि चाइना ने धमकी दी थी अगर वो ताइवान में आई तो उनके प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। इसलिए 24 एयरफोर्स के हवाई जहाज़ फाइटर वो उनके प्लेन के साथ चल रहे थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और चाइना ये देखकर चौंक गया कि 24 अमेरिकन फाइटर्स आर फॉलोइंग दिस सिविलियन एयरक्राफ्ट। लेकिन विरोध तो उन्होंने जताया कि और ये कहने की कोशिश की कि अमेरिका आग से खेल रहा है। और भारत में जो चीनी राजदूत हैं उनका तो कहना है कि जो आग से खेलते हैं और जल जाते हैं। मुझे लगता है जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोला जा रहा है वहाँ बैठ के। लेकिन अमेरिका और चीन, देखिए ये रशिया और यूक्रेन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, ये रशिया और यूक्रेन नहीं है जहाँ वन वे ट्रैफिक है, जहाँ पर सिर्फ रशिया वार करता जा रहा है और यूक्रेन रशिया के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। यहाँ पर अमेरिका और चीन में दोनों चीज़ें हैं। अगर चाइना वॉर करता है तो अमेरिका वॉर करेगा, और कहीं ना कहीं ये वार जब करेगा तो चाइना को भी भारी पड़ेगा, क्योंकि चाइना के ऊपर अगर सैंक्शंस लग जाती हैं बाद में तो चाइना तो पूरा का पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि चाइना का सारा जो ट्रेड है वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ है, और वो सारा अगर ट्रेड चला जाता है और जापान भी साथ से चला जाता है तो चाइना के पास कुछ नहीं बचता उसके बाद। अब पहले ही चेतावनी मिल रही थी कि जो नैन्सी पेलोसी ताइवान जा सकती हैं। हालांकि चीन बाइडेन प्रशासन को चेतावनी दे रहा था कि रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, ये करने की कोशिश मत करना वरना हम उनके प्लेन को उड़ा देंगे। उसको ध्यान में रखते हुए 24 फाइटर प्लेन ने एस्कॉर्ट किया उनके हवाई जहाज़ को। इसके क्या नतीजे होंगे? प्रोवोक तो किया है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अमेरिका ने चाइना को प्रोवोक किया कि नाउ यू एक्ट, मैंने तो जो करना था कर दिया, मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को ताइवान भेजा है, वहाँ पर बातचीत हो रही है, लेकिन तुम जो कर सकते हो वो तुम करो। इसके बाद क्रेमलिन ने भी देखा जाए तो अमेरिका को चेतावनी दी कि तुम ये मत करो, क्योंकि इससे तुम चीन के टकराव के रास्ते पर ले जाओगे और जो इस पूरे रीजन में तनाव को भड़काएगा। अमेरिका का कहना है कि पेलोसी को ताइवान जाने का पूरा अधिकार है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, और ताइवान जो है और हमारे अमेरिका के जो रिश्ते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं और ये हम इनको बनाए रखेंगे और ताइवान की सुरक्षा भी करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले जीपिंग और बाइडेन की बातचीत भी हुई थी, लेकिन लगता है कि अमेरिका भी अब अपनी ज़िद पर अड़ा है।